تو सबसे पहले बात करते हैं जो मैं इस्लामोफोबिया के बारे में बात कर रहा था। सो आप में से मैं नहीं जानता कि कितने लोग जानते होंगे लेकिन इंडिया से एक शख्स है जिसका नाम है रॉबिन सिंह और वो अमेरिकन रिटर्न बंदा है और उसने अपनी फ़ॉरेन ज़िंदगी को छोड़ के हिंदुस्तान वापस गया है और वहाँ जाके वो जानवरों के बारे में उनके शेल्टर के बारे में वो बात करता है, कैसे उनको जो है सपोर्ट करनी है, ख़ास तौर पे गाय और कुत्ते और दूसरी चीज़ें क्योंकि गाय तो उनकी माँ है और वो किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं। तो रॉबिन ने अभी 24 तारीख को एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में उसने बात की कि जब आपके ज़हन में कुछ ख़यालात फँस जाते हैं, कुछ आइडियाज़ आपके ज़हन में आप फिक्सेटेड हो जाते हैं उन आइडियाज़ में, चाहे वो आइडियाज़ एक्सट्रीमिज़म के बारे में हों या वो आइडियाज़ आपकी रिलेशनशिप के बारे में हों या वो आइडियाज़ आपके पैसा बनाने के बारे में हों। ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो एक तरह का वायरस है और ये वायरस आपको हर्ट करता है, जिसमें सुपरफिशियली मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ पे फिक्सेट हो जाते हैं, तो आपको उसमें परेशानी होती है। उस सारे वाक़ये में जब वो एक्सट्रीमिज़्म का ज़िक्र कर रहा है और इवन जब आप उसका टाइटल देखेंगे वीडियो का, तो उसमें उसने तालिबान का ज़िक्र किया है कि तालिबान किस तरह से ये एक्सट्रीमिज़्म लेकर आ रहे हैं। और कुछ हद तक पूरी दुनिया का यही ओपिनियन है, तो ठीक है, सही है उसने ये बात की। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बात रॉबिन तक पहुँचे क्योंकि मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ। मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ और मैं चाहता हूँ कि जानवरों का ख़्याल रखा जाए, ये हमारे दीन का भी हिस्सा है, हमें सिखाया भी गया है। लेकिन जिस बात ने मुझे बहुत अजीब-सा लगा कि जब भी रॉबिन ने अपनी वीडियो में एक्सट्रीमिज़्म की बात की और उसने बात की कि लोग किस तरह से एक्सट्रीम हो जाते हैं, तो हर पहलू में, हर इमेज में सिर्फ़ उसको मुसलमानों का एक्सट्रीमिज़्म नज़र आया। तो मैं आपको बताता हूँ क्या किया उसने। पहली बात तो उसने तालिबान से शुरू किया कि तालिबान जो है वो कितनी सख्ती कर रहे हैं और वो सिंबल है एक्सट्रीमिज़्म का। फिर एक जगह पे उसने तस्वीर दिखाई एक स्कूल की, जहाँ पे एक उस्ताद बच्चे को छड़ी से मार रहा है। लेकिन मज़े की बात ये है कि वो तस्वीर भी एक मुसलमान टीचर है, जो एक मुसलमान स्टूडेंट को मार रहा है। तो वहाँ पे भी वो जो सख्ती है, वो मुसलमानों से जोड़ दी गई। फिर उसके बाद उसने दिखाया मदरसे के तालिब-इल्मों को। फिर अगेन रिजिडनेस है, एक्सट्रीमिज़्म है, मदरसे के तालिब-इल्म यानी फिर दोबारा मुसलमान। फिर उस मदरसे के तालिब-इल्मों के बाद उसने दिखाया कि लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि नमाज़ पढ़ने से एक्सट्रीमिज़्म का क्या ताल्लुक है? यानी अगर कोई अपना रिलिजन प्रैक्टिस करता है, तो वो कैसा एक्सट्रीमिज़्म है? रिलिजन तो बाकी लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वहाँ भी मुसलमान दिखाया गया। और फिर आखिर में उसने औरतें दिखाई, मुसलमान औरत जिसने नकाब किया हुआ है। और इन सब चीज़ों में जो चीज़ मुझे नहीं समझ आई वो ये कि हर दफ़ा जब रॉबिन को एक्सट्रीमिज़्म का ज़िक्र करना पड़ा, तो उसको मुसलमान ही क्यों नज़र आए? और यही मेरा उससे सवाल है। या मेरे ख़्याल में ये वो पिक्चर है जो आप देख रहे हैं, जो इस वक़्त मोदी के हिंदुस्तान में हो रही है। अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे इंटेलेक्चुअल भी वो फिक्सेटेड हैं। तो रॉबिन का आइडिया क्या था? रॉबिन का आइडिया ये था या उसका मैसेज ये था कि जब कोई एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया आपके दिमाग में फँस जाता है, तो वो वायरस की तरह काम करता है। सो रॉबिन को मैं कहना चाहूँगा कि उस वीडियो में मुझे ये समझ आया कि एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में भी फँस गया है, कि जब तुम एक्सट्रीमिज़्म की बात करते हो, तो तुम्हें सिर्फ़ मुसलमान नज़र आते हैं। तुम्हें अपने आस-पास बीजेपी के लोग नज़र नहीं आते। तुम्हें अपने आस-पास वो लोग भी नज़र नहीं आ रहे, जिनको लाठियों से मार-मार के कत्ल कर दिया क्योंकि वो गाय का गोश्त बेच रहे हैं या उन पे सिर्फ़ इल्ज़ाम है। वो लोग भी नज़र नहीं आए तुम्हें, जिनसे कहा गया कि वो हिंदुओं के रिलिजियस स्लोगन्स बोलें और अगर वो नहीं बोलेंगे तो वो मार दिए जाएँगे, वो भी एक्सट्रीमिज़्म नहीं था। तुम्हें ये भी एक्सट्रीमिज़्म नज़र नहीं आया कि एक रिलिजियसली एक्सट्रीमिस्ट पार्टी शिवसेना और बीजेपी पूरे मुल्क पे रूल कर रही है और उसने एक फसाद मचाया हुआ है, लेकिन वो एक्सट्रीमिज़्म की झलक तुम्हारी वीडियो में कहीं नज़र नहीं आई। हिंदुओं से अगर हम हट भी जाएँ, तो तुम्हें बर्मा के एक्सट्रीमिज़्म नज़र नहीं आया है, जहाँ पे बुद्धिस्ट ने जाके लोगों को जला दिया, पूरी-पूरी आबादियाँ जला दी।
तुम्हें क्रिश्चियन एक्सट्रीमिज्म नजर नहीं आया, क्लू क्लिक्स क्लैन वाले नजर नहीं आए, या तुम्हें वो बंदा नजर नहीं आया जिसने जाके कालों को, चर्च को आग लगा दी, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं था, उसकी थोड़ी सी झलक दिखा देते। या पैलेस्टाइन में ज्यूज का एक्सट्रीमिज्म दिखा देते, जो जायनिज्म है किस तरह से वो जुल्म कर रहे हैं, वो एक्सट्रीमिज्म दिखा देते, वो भी तुम्हें नजर नहीं आया। व्हाइट सुप्रीमिस्ट का भी एक्सट्रीमिज्म नजर नहीं आया। सो जो मैसेज था तुम्हारा कि एक कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में फंस जाए तो वो वायरस बन जाता है। सो मैं सोचा कि मैं तुम्हें अलर्ट कर दूं बिकॉज आई लाइक यू, और मैं तुम्हारे प्रोग्राम देखता हूं कि तुम्हारे दिमाग में भी एक वायरस फंसा हुआ है। वो वायरस ये है कि जब एक्सट्रीमिज्म का लफ्ज आएगा तुम्हें इस्लाम नजर आएगा। सो मैं सजेस्ट ही करना चाहूंगा कि अगर तुम लगता है कि तुम सेफ रहोगे और तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, तो अपने आसपास होने वाले एक्सट्रीमिज्म की भी बात करो, और इन चीजों को भी हाईलाइट करो कि वहां पे कैसे फिक्सेट हो गई हैं चीजें और किस तरह से लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और तुम्हारे जैसे इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा हिंदुस्तान के बारे में। मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि आज से 10-15 साल बाद हिंदुस्तान के लोग भी बिल्कुल वैसे ही शर्मसार होंगे, वैसे ही उनको घिन आएगी अपने इस वक्त से, जैसे जर्मनी के लोगों को अपने वक्त से आती है इस वक्त। जब आप उनसे बात करें तो वो हिटलर की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो शर्मिंदा हैं कि उन्होंने इंसानियत के साथ क्या किया। ये वक्त हिंदुस्तान के लोगों पर भी आएगा, बस आई होप कि वो इससे पहले जाग जाएं और इन चीजों के बारे में सोचें। एंड रॉबिन, स्पेशली यू, तुम खास तौर पे इस बारे में सोचो।